आप लोगों को भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के उरुकल बंधन की कथा सुनाता हूँ। सब लोग ध्यान से बैठिए। एकदा देहदासी सोई यह सोरानंद देहि कारुतरंगे कासे निर्वाथ सनातने ज्ञाने ज्ञानिताने एक दिन की बात है, मैया यशोदा भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के बिस्तरे में सुलाकर प्रभु के निमित्त दधि मंथन करने के लिए जाती हैं। क्यों मैया यशोदा को स्वयं दधि मंथन करना पड़ता है? मैया के पास दास दासियां नहीं है क्या? देहदासी सु हजारों दास दासियां हैं, फिर मैया क्यों स्वयं दधि मंथन करती है? क्योंकि मैया यशोदा संसार की माताओं को यह शिक्षा देना चाहती है कि ये संसार की माताओं, आप भी चाहती हो कि बुढ़ापे में करे मेरे बालक करे मेरी सेवा, तो आपको चाहिए बचपन में बालक की सेवा अपने ही हाथों से करें और अपने ही स्तन का दुग्धपान कराएं। जिस माता ने बालक की सेवा अपने ही हाथों से नहीं की और अपने स्तन का दुग्धपान नहीं कराया, उस बालक में माता के प्रेम के संस्कार नहीं जम सकते। इसलिए मैया यशोदा प्रभु के निमित्त दधि मंथन स्वयं करती है और प्रभु के लिए दुग्धपान स्वयं कराती है। भक्ति जो है 3 प्रकार से की जाती है, मनसा वाचा कर्मणा। मैया यशोदा तीनों ही प्रकार से भक्ति करती है। मन से भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के बाल चरित्र का चिंतन, वाणी से मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रंगीला है रसीला है, और कर्म से प्रभु के और जब तीनों ही प्रकार की भक्ति परिपूर्ण हो जाती है, तब भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मैया यशोदा के भी तीनों प्रकार की भक्ति पूरी हो गई, तो बालकृष्ण प्रभु के आंखें खुल गए और बालकृष्ण प्रभु ठुमक ठुमक चलते चलते मैया के पास आए और मैया तो आंख बंद करके ऐसे ऐसे दधि मंथन कर रहे हैं। तो भगवान से बालकृष्ण प्रभु उसी मंथन करते हुए मथानी को पकड़कर खड़े हो गए। जैसे ही मथानी रुक गई, मैया की गति रुकी और धीरे से नेत्र खोल के देखा तो भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु मथानी को पकड़कर बैठे और मैया ने कहा, ओहो तुम आ गए। और प्रभु ने कहा, मैया हमको बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा सा माखन दे दे। और मैया ने कहा कि आज मेरी गोदी में, और गोदी में लेटा दिया और दधि मंथन कर दिया। और प्रभु ने कहा, मैया हमको बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा सा माखन दे दे। मैया ने कहा कि और माखन, अभी तो माखन निकले नहीं, अगर ज्यादा ही भूख लगी है तो अटारी के ऊपर एक माखन डाले होगा, वर्षा माखन, उसमें किसी मिला के खा ले। प्रभु ने कहा, नहीं भैया मैं तो यही मटकिया को खाऊंगा और अभी ही खाऊंगा। और भैया बार बार समझा रहे हैं, प्रभु बार बार मचल रहे हैं। उसी समय में एक गोपी आके बोली, भैया आप तो अपनी लाला की तोतरी बाड़ी सुनने में लगी हो, आपने जो दूध उबालने में रखे ना अग्नि में, वो दूध में तो उबाल आ गए हैं। और मैया ने कहा, दाई के सुबह से माखन ले, माखन कहकर गोदी से पटक दिया प्रभु को और मैया दूध में उबाल आ गए हैं, इतना कहकर दूध को उतारने के लिए गई। जैसे ही मैया ने प्रभु को नीचे पटक दिया
प्रभु को आ गया गुस्सा और प्रभु का मुंह एकदम फूल गया, फुटबॉल की तरह अप कर गया और गुस्से में 3 मिला के 4 ओवर देखने लगे। सामने एक पत्थर दिखाई दिया, उस पत्थर को उठाकर कहाँ फेंकूं, किसको मारूं, कहाँ फेंकूं, और वही मटकिया दिखाई थी जिसमें मैया दधी मंथन कर रही थी। इसी में ट्राई करके देखो, कर जैसे ही मटकी में आएगा थोड़ा अपनी आंखें सिर बचा लेना, पत्थर बहुत बड़ा है। पानी हटाना। मटकी फूट गई, मटकी फूट गई, दही फैल गई। अब तो मेरा गुस्सा ज्यादा ही करेंगे, बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। तो प्रभु झूठे के आंसू बहाते रहने लगे। आपको पता है झूठे के आंसू कैसे बहाए जाते? यहाँ से यहाँ लगा दी बन गए झूठे के आंसू। झूठे के आंसू बहाते रहने लगे और बहू ने देखा कि कितना झूठे के आंसू बहाऊं, कितना करूं, मैं तो गुस्सा ज्यादा ही करेंगे, बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए प्रभु अटारी में चढ़ गए और उल्लू खल के ऊपर चढ़ गए। उल्लू वह है जो जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, और खल वह है जिसको दिन में दिखाई देता है, रात्रि में। और प्रभु सबके ऊपर कृपा करते हैं। और प्रभु उल्लू खल के ऊपर चढ़ के बंदरों को माखन में से उठाने लगे। सबके ऊपर कृपा होती कब है? जब हम दान करते हैं। प्रभु बंदरों को माखन में से उठा रहे हैं। उतने में उधर मैया मैया ने दूध के पात्र को नीचे रखा और जैसे ही आंगन में आई तो देखा तो चारों तरफ दही 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 मटकी फूटी हुई। और पहले तो मैया जोर जोर से हंसने लगी, वाह ये छोटा सा कन्हैया, यहाँ में इतने गुस्सा कि मैं तो गोदी से नीचे रख करके गए तो गुस्से में आ गया ना, इतनी पुरानी इतनी बड़ी मटकी फोड़ दी। वाह कहकर हंसने लगी। बाद में गंभीर हो गई, नहीं ऐसे ही हंस करके विदा दूंगी तो मेरे लगा कहीं बिगड़ ना जाए। डांटना पकड़ना भी चाहिए, समझाना बुझाना भी चाहिए। इतना कहकर भीतर गई और चांदी की छड़ी हाथ में लेकर उधर आने लगी। और प्रभु ने देखा उल्लू खल के ऊपर से कि मैया आ रही है मारने के लिए चांदी की छड़ी लेकर। बस प्रभु ने तो एक छलांग लगाया उल्लू खल से और भागे। आगे आगे कृष्ण भागे, पीछे पीछे मैया यशोदा भागी। आगे आगे कन्हैया भागते हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा भागती है। भागते 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 1 किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर हुआ, 3 किलोमीटर हुआ। मैया कहती है, अरे बालिका कहाँ भागते जा रहे हो तू? इतनी पुरानी मटकी फोड़ी तो फोड़ी कैसे देने? उल्लू खल के ऊपर चढ़कर बंदरों को मारकर में से लुटाए तो लुटाए कैसे देने? लेकर भागती हैं। प्रभु और मैया ने कहा क्या करूँगी इसको, ये तो भागते ही जाए, भागते ही जाए, भागते ही जाए, मैं मुँह तो भागा ना जाए, कैसे पकड़ो जाकर। 3 बार तो पटक खा गई, कितनी बार गिर गई। और प्रभु मैया से आधा किलोमीटर आगे पहुंच गए और कहा, मैया तू हार गई है ना? कहा। और मैया ने कहा, हाँ मैं बहुत हार गई, आजा मेरी गोदी में। नहीं मैया, तेरे हाथ में छड़ी है ना, वह को देख के मुझको डर लगे। अच्छा तो मैं छड़ी फेंक दूंगी तो मेरी गोदी में आ जाएगा बेटा। हाँ आ जाऊंगी। और मैया ने छड़ी को फेंक दी और बोला, अब बेटा मैंने छड़ी तो फेंक दी, आजा मेरी गोदी में।
प्रभु ने कहा, भैया तुम मारेगी तो मैं कैसे मारूंगी? माखन से खिलाऊंगी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाऊंगी, लाड़ प्यार करूंगी, प्यार करूंगी, मौका लगे तो फिर सेवा हो कर दूंगी। आजा मेरी बेटी, प्रभु धीरे धीरे आ रहे हैं, मैया भी धीरे धीरे आ रहे हैं, 5 कदम की दूरी रहेगी। फिर खड़ी हो गई, मैया तू मारेगी तो ना, मैं कैसे मारूंगी? मैंने कही ना, मैं लाड़ प्यार करूंगी, दुला करूंगी, माखन मिश्री खिलाऊंगी, वस्त्र आभूषण पहनाऊंगी। आधा में बदी में 3 कदम की दूरी रहेगी। फिर प्रभु खड़े हो गए, मैया तुम्हारे मुझे मारेगी तो ना? मैं कहा, और कैसे मारूंगी? मैं तो लाड़ प्यार करूंगी, दुला करूंगी, माखन मिश्री खिलाऊंगी। तब पैसे पकड़ लिया, अब करूंगी अब तेरी पूजा, उतारूंगी तेरी आखिरी, खिलाऊंगी माखन मिश्री। हाँ, इतनी पुरानी मत की फोड़ी तो फोड़ी कैसे बनी? उलीघर के ऊपर चढ़ के बंदर को माखन मिश्री लुटाया तो लुटाया कैसे? हाँ, इतनी पुरानी मत के फोड़ दी। एक बार उलीघर के पास पहुंची और एक सखी से बोली, अरे सखी वो सामने वाली लंबी रस्सी ले आयो। सखी लंबी रस्सी लेके जैसे ही प्रभु को उलूखल से बांधना प्रारंभ कर दिया, बांधने लगी, 2 अंगुल कम पड़ गई। 50 हाथ रस्सी ले आयो, 50 हाथ रस्सी मंगाकर बांधना प्रारंभ कर दिया। फिर 2 अंगुल कम कर दे, 100 रस्सी मंगाकर प्रारंभ कर दिया। फिर भी 2 ही अंगुल कम पड़ गए। आखिर में 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ जाती है? रस्सी कोई साधारण नहीं है। कश्यपो लुकाला साक्षात रज्जु माता दितिस तथा कश्यप ऋषि यहाँ उलूखल बन करके आए हैं और माता अदिति ही रस्सी बन करके आए हैं। ये दोनों नहीं चाहते कि हमारे ब्राह्मण भगवान बढ़े, इसलिए अपनी अपनी ओर से एक रस्सी के अंगुल कम कर देते हैं। और दूसरा भाव है, जिस समय मैया यशोदा प्रभु को रस्सी से बांधना चाहते तो ऊपर 2 शक्तियां बैठी थी। एक का नाम है ऐश्वर्य शक्ति, दूसरी का नाम था माधुर्य शक्ति। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म किसी के बंधन में नहीं आता, मैं इसे बढ़ने नहीं दूंगी। माधुर्य शक्ति कहती है ब्रह्म होगा या तेरे घर का होगा, और जब बेटा बन करके आया है तो मैं इसको बांध कर ही करूंगी। इन दोनों के झगड़े में एक रस्सी कम पड़ जाती है और 2 अंगुल कम। अब प्रभु ने देखा कि मैया बहुत परिश्रमी थे, बांध नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु ने मैया के ऊपर दया करके मैया के बंधन में स्वयं पहुंच गए और मैया प्रभु को बांध करके उधर अपने घर के कार्य के लिए चली। और प्रभु ने देखा दरवाजे के बाहर जो 2 वृक्ष खड़े हैं उनका भी तो उद्धार करना है। और उलूखल को गिरा के उलूखल को खींचते गए और दोनों वृक्षों के बीच से प्रभु निकले तो उलूखल दोनों वृक्षों में अटक गया। और प्रभु ने कहा और हटो, कहा तो दोनों ब्रह्म वाक्य कैसे पूर्ण न हो, दोनों वृक्ष पेड़ धड़ाम से गिर गए और वो दोनों वृक्ष से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हुए। और प्रभु ने कहा आप लोग कौन हैं? उन दोनों ने कहा ये हम रुद्र के अनुजारी हैं, जो देवताओं के विद्या मंत्री कुबेर जी हैं उनके पुत्र हैं। एक हम दोनों का नाम है नल कुबर और मणिग्रीव। एक बार हमसे गलती हो गई, देवर्षि नारद जी को प्रणाम नहीं किया और आगे जाना
प्रणाम करना नहीं और मजाक उड़ाना। कितनी देर तक तो माफ करते रहे, हमने ज़्यादा ही किया तो उनको आया क्रोध। उन्होंने कहा अरे पापियों, देवताओं के पिता मंदिर गोबर होने का, धनवान बाप के रूपवान बाप के पुत्र होने का इतना अहंकार अभिमान है तुम लोगों को। माँ लक्ष्मी के मौत से जिनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, उनके जीवन में दरिद्रता रूपी काजल तो लगना ही चाहिए। वृक्ष, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्षों से ज्यादा गरीब और कोई नहीं होता है। क्योंकि वृक्ष स्वयं धूप में पड़ा रहता है और बारिश धूप सर्दी सब सहन कर लेता है, और जो भी फल फूल उगाता है वो दूसरा कोई खा जाता है। इसलिए वृक्ष के पास रखने के लिए कुछ नहीं होता है। मैं श्राप देता हूँ, तुम वृक्ष बन जाओ। और परिणाम स्वरूप हम वृक्ष बन के आए थे। धन्य हो देवर्षि नारद जी जिन्होंने हमें श्राप दिया और हमने आपको दर्शन प्राप्त किया। संतों के श्राप भी वरदान के तुल्य हुआ करते हैं। आपके चरण कमलों में और इन देवर्षि नारद जी के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और प्रभु ने कहा तुम लोग जाओ मेरे धाम को, और परिणाम स्वरूप वो दोनों प्रभु के धाम को प्राप्त हो गए। उन लोगों के धाम को जाने के बाद ब्रजभूमि में वो वृक्ष गिरने की आवाज सुनाई दी। नंद बाबा घबराते घबराते आए। क्या हुआ, इतनी जोर की आवाज कहाँ से आई? आकर के देखा तो प्रभु के पेट में रस्सी बंधी है और वो उलूखोल से बदल रहे हैं। तो नंद बाबा ने रस्सी खोल दी और पूछे, बेटा तुम्हारे पेट में रस्सी किसने बांध दी? और प्रभु ने कहा, बाबा मैया ने मुझको उलूखोल से रस्सी लगाकर मेरे पेट में बांध दी। और नंद बाबा मैया यशोदा से इतने गुस्सा हो गए कि बुढ़ापे में तो लाला भाई तुम दादा को इतना तंग करती हो, परेशान करती हो। बड़े दिनों बाद जाकर शांत हुए और मैया यशोदा भी रोने लगी कि मैंने अपने लाडले कन्हैया को उलूखोल से बांध दिया। क्या कर ज्ञानी भी लोग रोने लगे और प्रभु गए और मैया यशोदा का आंसू पूछा और गोदी में जाके मैया के स्तन का दुग्धपान करने लगे। आज के लिए इतना ही। मेरे पिता से श्री से संवाद करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की